तो आज से 30 दिन बाद अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे और मंदिर के स्वागत द्वार पर ऊपर से नीचे तक सोना जड़ा होगा। पूरे देश को 22 जनवरी 2024 की तारीख का इंतजार है, क्योंकि बरसों बाद रामलला को अपना देवालय मिलने जा रहा है। दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो, अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था, हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था, तो जाहिर बात है कि ये सच्चाई को बाहर आना बहुत जरूरी था। मैं बल्कि ये कहता हूँ कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, पीछे हो चुका है। ये मानना होगा इस वक्त। अब इनॉग्रेशन दूर कितना रह गया है, तकरीबन 1 महीना बाकी है, एक भव्य राम मंदिर सबका इंतजार कर रहा है। आफ्टर ऑल इट इज ए मैटर ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम एंड इट इज अ मैटर ऑफ फेथ और आस्था। यहाँ से अगर 15 मिनट में आपकी गाड़ी में बैठो या 20 मिनट, तो हम जिस मुल्क में जाएंगे वहां पर 400 यूनिट पता कितने का है? 4.5 रुपए। तो यहाँ कितने का? यहाँ तो 8 रुपए का इजाफा हो रहा है। कितने का भाई बता दो? 50 रुपए का, 56 रुपए का पहले ऑलरेडी। पाकिस्तान के लोगों को हिस्ट्री नहीं पता है। उनकी हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है, परवेज मुशर्रफ से खत्म हो जाती है। सो दे हैव वेरी लिमिटेड। हिंदुइज्म एज अ कल्चर, एज अ रिलीजन, एज अ ट्रेडिशन, इसको प्रोटेक्ट करना भी एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, ये हम सबका फर्ज। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सोने से जड़े 14 द्वार खुलेंगे। सोने से सजे 14 द्वार स्वागत करेंगे और रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों इस मंदिर को बनाने में लगभग 3 से 4 साल का समय लग गया, लेकिन दोस्तों अगले 2024 में 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में टोटल 46 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिसमें 14 दरवाजे सोने से भरपूर होंगे। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि सिर्फ दरवाजे बनाने में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो पूरा मंदिर बनाने में कितना पैसा खर्च किया गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सुने हैं कि इस मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिसमें 14 दरवाजे सोने से बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर के कुछ ऐसे पार्ट होंगे जहाँ पर भी सोने लगाए जाएंगे, और दोस्तों इन्हीं के साथ साथ स्टैचू भी जितनी भी होगी दोस्तों, उसमें से अधिकांश स्टैचू सोने से ही लगाए जाएंगे। दोस्तों इसी को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ, और इनके अलावा भारत के जितने भी दुश्मन देश है उनके अंदर भी मातम छाया हुआ है। दोस्तों मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन आज यानी 1 महीना पहले से इस मंदिर का उद्घाटन का डेट निकाल दिया गया है। और दोस्तों आज से इस मंदिर को चारों तरफ सजाया जा रहा है, और साथ ही साथ अयोध्या की जितने भी नगरी है सबको सजाया है दुल्हन की तरफ। और दोस्तों इसी को देखते हुए भारत नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, और साथ ही साथ इस मंदिर को देखने के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है। तो अब दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो, अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था, हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था, तो जाहिर बात है कि ये सच्चाई को बाहर आना बहुत जरूरी था। और दूसरी चीज, हिंदुइज्म एज अ कल्चर, एज अ रिलीजन, एज अ ट्रेडिशन, इसको प्रोटेक्ट करना भी एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, ये हम सबका फर्ज है, चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन अगर हम भारत में रहते हैं ये हम सबका फर्ज। देखिए अपना ना, एक तो हमें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना, ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू कॉन्फ्लिक्ट जो है, लेकिन ये 1000 साल की एक हिस्ट्री है कि मुसलमान जो हैं इस हिंदुस्तान में हमलावर बाहर से आए, ठीक है। वो तुर्क भी थे, वो पर्शियन भी थे, अफगान भी थे, सेंट्रल एशिया से आए, मंगोल भी आए, ठीक है। और उन्होंने इस्लाम के नाम पर जो है इस मुल्क पे जो है 700-800 साल तक उन्होंने इस पे रूल किया। और देखिए ये इंडिया जो था, ये था तो हिंदू का, ठीक है ना, ये हिंदुस्तान है, हिंदू हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान हिंदू से है, ठीक है। और उन्होंने ये 800 साल मुसलमानों की एक तरह से गुलामी जो है वो कबूल कर ली, में इन्होंने वक्त गुजारा अपना, ठीक है। अब वहां पे होता यह है कि उन मुसलमानों की वजह से जो फॉरेनर थे, गैर मुल्की थे, और वह हमलावर थे, वो जो है वो उनसे वो कुछ मुसलमान साथ ले आए, और कुछ मुसलमान जो इंडिजीनियस लोग थे हिंदुस्तान के, वो शायद कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आपके भी माँ बाप हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 800-1000 साल का ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो मास्टर रहे, ये गुलाम रहे, देखिए। और उसके बाद क्या होता है कि एक नया दौर और जमाना आता है, ठीक है। 20वीं सदी आ जाती है, वर्ल्ड वार 2 हो जाती है, और उसमें सारी दुनिया जो है वो बदल जाती है, दुनिया का अंदाज़े हुक्मरानी बदल जाता है, रियासतों की जो कैफियत है वो चेंज हो जाती है। अब नेशन स्टेट्स बनती हैं, कॉलोनियलिज्म का खात्मा होता है, ठीक है। सारी दुनिया की कौमें एज ए नेशन वो उनको आजाद कर दिया जाता है।
अब देखें कि फिर हमारे यहाँ पार्टीशन होती है, हम ये क्लेम करते हैं मुसलमान जो है कि वो जब ये दौर आता है जहाँ अब नो मोर इस्लामिक रूल ओवर इंडिया, ठीक है, 800 साल तो हमने मजे से गुजारा, यहाँ पे हुक्मरानी की, ठीक है, और जब यूनाइटेड और इकट्ठे रहने का वक्त आया तो हम मुसलमानों ने इंडिया में कहा कि भाई हम तो हम और हिंदू दो अलग अलग नेशन है और हम इकट्ठे नहीं रह सकते। 800 साल तक या 1000 साल तक हमें ये बात याद नहीं आई कि हम तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हम तो एक कौम ही नहीं है, ठीक है, तारीख को अनडू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एज ए बीइंग मुसलमान हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ था, ये इंडिया था, यहाँ टेम्पल थे, टेम्पल गिराए भी गए होंगे, उनकी जगह मस्जिदें भी बनाई गई होंगी। ये सिर्फ देखें, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ या नहीं हो रहा, ये पूरी इंसानी हिस्ट्री में हुआ। प्रश्न ये है कि अयोध्या में करीबन 100 के आसपास मस्जिदें थी, सिर्फ बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई? पूरे भारत में हजारों लाखों मस्जिदें होंगी और मैं तो जानता हूँ कि मस्जिदें कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, तो सिर्फ बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई? हिंदुस्तान की आइडेंटिटी के ऊपर एक बदनुमा दाग था और हिंदुस्तान किसी धर्म का, मैं जानता हूँ इंडियंस जो है वो सबसे प्यार करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्यार करते हैं, और जो एक सच्चा मुसलमान है वो तो खुद भी कहता है कि मस्जिद किसी भी विवादित जगह पे नहीं हो सकती, किसी का पूजा स्थल तोड़ करके मस्जिद बना लेना ये तो ठीक बात नहीं है। प्रभु राम भारत की आस्था है, चेतना है, जैसे मक्का सऊदी अरबिया और इस्लाम की आस्था और चेतना है, सेम वे भाई हमारी आस्था का केंद्र है भगवान राम, ठीक है ना। सो अब ये कहना कि मस्जिद बना दी, ये बना दी, इस पे क्या कहा जाए? सारी दुनिया जानती है कि भाई देयर वाज टाइम व्हेन मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान श्री राम की मस्जिद को तोड़ा और वहां पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाकी लोग 500 साल से लड़ रहे थे, कितने क्रॉनिकलर्स ने लिखा कि इन 500 साल तक लगातार वहां लोग माथा टेकते रहे, और बीजेपी की तो जो राइज है उसमें भगवान श्री राम का ये जो मंदिर का उनका शपथ था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हम जल्दी ही आएंगे, उस पर उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। और फिर देखिए, मैं ये जानता हूं कि ये सब चीजें जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता तब तक नहीं। राम मंदिर के गर्भगृह से लेकर भूतल तक लगे 14 दरवाजे सोने में नहलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी ने राम मंदिर को बरसों तक टिके रहने के लिए मजबूती तो दे दी। इन पर उकेरे गए हाथी, शंख, चक्र और गदा जैसे हिंदू संस्कृति के प्रतीक चिन्ह उनकी खूबसूरती बढ़ाते नजर आते हैं। मगर राम मंदिर में लगने वाले इन दरवाजों का ये आखिरी रूप नहीं है, अभी इनकी सुंदरता और भव्यता बढ़ाई जा रही है। इन दरवाजों को सोने से जड़ा जा रहा है और जब वो काम पूरा होगा तब जाकर इन्हें श्री राम के गर्भगृह की पहरेदारी का सौभाग्य मिलेगा। दरवाजे 14 प्रथम तल, 14 द्वितीय तल और 18 गर्भगृह में लगेंगे, जिसमें 14 स्वर्ण जड़ित होंगे। राम मंदिर परिसर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे, जिनमें गर्भगृह में लगने वाले 14 दरवाजों को स्वर्ण जड़ित बनाया जा रहा है। दिल्ली और गाजियाबाद के स्वर्णकारों को रामलला के स्वागत द्वारों को सोने से जड़ने का काम सौंपा गया है। अयोध्या का राम मंदिर हर मायने में खास होगा। उसकी एक खासियत ये भी रहेगी कि सूर्यवंशी श्री राम की नगरी में सूरज की किरणें सुबह तो उजाला लाएंगी ही, रात में भी अंधेरे को मिटाकर अयोध्या का कोना कोना रोशन करेंगी। बिजली बनाने वाली केंद्र सरकार की कंपनी एनटीपीसी पूरे अयोध्या में 40 मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि इस मंदिर को देख न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के जितने भी दुश्मन देश सबकी नींद उड़ गई है और इन सबका मानना है कि भारत सिर्फ अपने मंदिरों पर इतना पैसा खर्चा करता है। तो अब सोच सकते हैं कि भारत कितना मजबूत ताकतवर देश बन गया है। दोस्तों, राम मंदिर को बनाने में जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उतना ही ज्यादा समय लग रहा है और उतना ही ज्यादा मेहनत लग रहा है। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जितना जिस चीज में समय लगता है और पैसा लगता है तो वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होती है और उतना ही वो भव्य बनती है। और दोस्तों, राम मंदिर न सिर्फ मंदिर बल्कि ये दुनिया का नंबर 1 मंदिर बनने जा रहा है। न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का नंबर 1 मंदिर बनने जा रहा है। बहुत काफ़ी दूरी में बनाया जा रहा है और एक अलग पहचान देने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है कि जितने भी हिंदू मंदिर पाकिस्तान में उनको सबको तोड़ करके वहाँ पर मदरसा बनाया जा रहा है, तो वहीं कहीं जा करके दुकानें खुली जा रही है, तो वहीं अपने मस्जिद बना रहा है। लेकिन जस्ट ओपोजिट हमारे भारत में किया जा रहा है कि जितने भी हमारे मंदिर हैं उनको मंदिर वहाँ तो बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ मस्जिद भी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि भारतीय सरकार न सिर्फ अपने हिंदू को ही बढ़ावा देती बल्कि यहाँ के मुस्लिम भाइयों को भी बढ़ावा देती है। आप देख लीजिए कि मंदिर के साथ साथ कुछ ही दिन पहले योगी सरकार ने अलाउ कर दिए थे कि यहाँ तो मंदिर बनेगा ही बनेगा, लेकिन उनके कुछ दूरी बगल में एक मस्जिद को भी बनाया जाएगा।